पिछले 2-3 दिन से जो खबर सोशल मीडिया पर और मीडिया पर बड़ी वायरल हो रही थी और सनसनी की तरह फैल रही थी, वो है हार्दिक पांड्या का मुंबई इंडियंस जाना। तय है, हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस, आप यह कह सकते हैं, एक तरह से चले गए, क्योंकि उन्होंने अपनी साउंड ऑफ किया था फ्रैंचाइज को, गुजरात टाइटंस को, कई महीने पहले और गुजरात के शुरू में कोशिश की, हार्दिक को रोक के रखे, पर बाद में उन्होंने रियलाइज किया नहीं यार, इन्हें रोक नहीं सकते। अब दूसरी बात यह थी कि जब ट्रेड ऑफ की बात आई तो गुजरात में भी मुंबई से हार्दिक की बदले में बड़े प्लेयर्स मांगे, जो मुंबई ने मना कर दिए। मुंबई ने कहा, हम किसी खिलाड़ी को बड़े खिलाड़ी को ट्रेड ऑफ नहीं करेंगे, हम किसी को रिलीज नहीं करेंगे। सो विच मीन्स मुंबई के पास ऑप्शन थी जो उन्होंने एक्सरसाइज की है, वह है हार्दिक को ऑल कैश डील में बाई आउट करने का, यानी कि जो 15 करोड़ रुपए उनकी फ्रैंचाइज फी थी वह मुंबई इंडियंस देगा अपने पर्स से गुजरात टाइटंस को, यानी कि गुजरात टाइटंस का जो पर्स है उसमें 15 करोड़ रुपए आ जाएंगे। वह ऑक्शन में या ऑक्शन के बाहर से खिलाड़ी ले सकते हैं। अब मुंबई के लिए एक थोड़ा सा टेक्निकल एज ये है, एज ऑफ नाउ के उनके पास पर्स में ज्यादा पैसे नहीं है। उनको तकरीबन 9.5 करोड़ रुपए सिर्फ और सिर्फ हार्दिक पांड्या के ट्रेड ऑफ के लिए निकालने हैं, और ऑब्वियसली उनको 2 या 3 बड़े खिलाड़ियों को रिलीज करना होगा, जहां पर वह कम से कम 9-10 करोड़ रुपए तो हार्दिक के लिए निकालते हैं, और उनको ऑक्शन में भी जाना है। यह ना भूले कि उनको ऑक्शन में भी वह कुछ पैसा लेकर जाएंगे। तो मुंबई के सामने फिलहाल यह दिक्कत है कि यह पैसे कहां से निकाले, यानी कि किन किन खिलाड़ी को रिलीज करें। आई थिंक उनके लिए छोटी प्रॉब्लम है, लेकिन जो बड़ी दिक्कत मुंबई इंडियंस के सामने आ रही है वह है रोहित शर्मा। अब देखिए, जब आप हार्दिक पांड्या की बात कर लेते हैं तो उसमें 3 स्टेक होल्डर्स दिखते हैं आपको सीधा सीधा। एक है गुजरात टाइटंस जो हार्दिक को रिलीज करेगा, एक है मुंबई इंडियंस जो हार्दिक को लेगा, और एक हार्दिक पांड्या खुद। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि चौथे स्टेक होल्डर है रोहित शर्मा, उनका मत क्या है। थोड़ा पीछे जाएं, आप इसी आईपीएल में देखें, जब हार्दिक ने वो बयान दिया था, उन्होंने कंपेयर किया था चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के साथ, और उन्होंने कहा था कि मैं अपनी टीम चेन्नई की तरह बनाना चाहता हूं, क्योंकि मुंबई पर तो एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स आते हैं और उसके बाद कोई बड़ी बात नहीं है जीतना। जिस पर रोहित शर्मा ने जाकर एक और इंटरव्यू दिया था और उन्होंने कहा था कि ऐसा है मुंबई इंडियंस में, जो आज बड़े खिलाड़ी हैं, वह कल शुरुआत भी मुंबई में ही की थी। अब हार्दिक के मामले में आपको याद होगा, जब 2-3 साल पहले जब डिटेंशंस की बात थी, उन्होंने मुंबई को यह कहा था कि आप मुझे कप्तान बना दें। रोहित शर्मा तब कप्तान थे। उन्होंने कहा था, मैं एक सूरत में रुक सकता हूं, अगर आप मुझे मुंबई का कप्तान बना दें। फ्रैंचाइज ने उनको रिलीज कर दिया और वो जुड़े गुजरात में, वहां पर कप्तानी की उन्होंने एक आईपीएल जितवाया, एक फाइनल लेकर गए, उनकी कप्तानी की तारीफ हुई फ्रैंचाइज की क्रिकेट से देखकर कि उनको इंडिया की कप्तानी दे दी गई। ठीक है, आज वह इंडिया की T20 कप्तान है, क्योंकि गुजरात ने उनको जब दिखाया कप्तान के तौर पर और जिताया उन्होंने अपनी टीम को, तो देखा कि हार्दिक में तो लीडरशिप क्वालिटी है। कट टू नाउ, हार्दिक अगर वापस जा रहे हैं तो वह कप्तान के तौर पर जा रहे होंगे, कप्तानी से नीचे तो नहीं कहेंगे ना। ज्यादा से ज्यादा वह यह कह सकते हैं कि चलो रोहित भाई, जो है एक सीजन कप्तानी कर लें और फिर अगले सीजन से मैं कप्तान, यह भी एक डील हो सकता है। लेकिन फिलहाल अगर हार्दिक पांड्या ने ही कप्तानी करनी है और उसी कंडीशन पर वह गए हैं, तो फिर रोहित शर्मा का क्या होगा? क्या वो अब मुंबई से खेलेंगे? अगर खेलेंगे तो एज अ कैप्टन या फिर बतौर सामान्य प्लेयर की तरह, और जहां गुजरात की कप्तानी की बात है तो वो संभालेंगे शुभमन गिल। दोस्तों, और कोई सटीक जानकारी मिलते ही आपसे शेयर करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।